हमने आपको दिखाई थी, उसी सीसीटीवी में देखिए साफ तौर पर ये स्पॉट नजर आ रहा था जहां पे जो 5 से 6 की संख्या में लोग बेहद ही बर्बरतापूर्ण जो है उस सेवादार को डंडे से पीटते हैं, बेरहमी से पीटते हैं और पीट करके उसकी हत्या कर देते हैं। यहाँ पे देखिए उस सेवादार को जो है पहले तो वहां पे देखिए एक मामूली विवाद होता है, प्रसाद को लेकर के विवाद होता है, चुन्नी को लेकर के वो विवाद होता है और उसके बाद देखिए विवाद जो है बढ़ता चला जाता है। और यहाँ पे क्योंकि अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे अंदर मंदिर परिसर है, कई सारे आपको भक्त यहाँ पे नजर आ रहे होंगे जो यहाँ पे कतारों में लगे हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पे हर एक सेवादारों की एक ड्यूटी होती है, ऐसे में वो सेवादार भी अपनी ड्यूटी निभा रहा था और इसी दौरान जो है कुछ लोग आते हैं, चुन्नी और प्रसाद को लेकर के उसकी झड़प होती है और झड़प जो है पूरी तरह से हिंसक रूप में तब्दील हो जाती है। और इसी स्पॉट पर देखिए किस तरह से बेरहमी से, जो हम सीसीटीवी वीडियो भी दिखा रहे हैं, बाकायदा यहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी जारी की गई है जिसपे बेरहमी से सेवादार को यहाँ पे ही लेटा करके उसके पीट करके 4 से 5 लोग होते हैं, उनके हाथों में डंडे होते हैं और डंडे से उसकी पीट करके हत्या कर देते हैं। ऐसे में सवाल भी गंभीर खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये डंडे कहाँ से आए थे, आखिर वो लोग कौन थे, कितने डंडे लेकर के आए। एक ही गिरफ्तारी हो गई है और साफ तौर पर पुलिस जो है अब आगे की छानबीन कर रही है। जो दूसरे अन्य लोग थे जो सीसीटीवी में नजर आ रहे थे, बहुत बड़ा सवाल है और देखिए अहम सवाल भी हो जाता है कि अगर यहाँ पे ये तस्वीरें दिखाई तो आपको कतारों में भक्त नजर आ रहे होंगे, उनके हाथों में देखिए आपको क्या नजर आ रहा होगा कि एक चुनरी है, फूल है, प्रसाद लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है कि वो भक्त जो है दर्शन तो करने आते हैं लेकिन उनके हाथ में आखिर डंडा कैसे आ जाता है, उस डंडे से आखिर वो पिटाई कैसे करने लगते हैं, इतने सारे डंडे आते कहाँ हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो पहले से कोई प्लानिंग के तहत आए थे, ये भी एक गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर आप आते हैं, चुनरी को लेकर के आपकी झड़प होती है, आप श्रद्धा से यहाँ पे शुक्रवार का दिन होता है और शुक्रवार के दिन देखिए माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या कुछ हो जाता है कि इतना हिंसक रूप अपना लेते हैं ये पूरा झड़प, और उसके बाद देखिए डंडे कहाँ से आते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जितने भी लोग नजर आ रहे होंगे उनके हाथों में बेरहमी से वो पीटते हुए नजर आते हैं, बाकायदा गोला बना लेते हैं। फिर दूसरे सेवादार को जब पता लगता है तो वो यहाँ पे पहुंचते हैं और ऐसे में देखिए दूसरे सेवादारों के आने में भी समय इसलिए लग गया क्योंकि जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उस दौरान आरती हो रही थी। तो आरती के दौरान अधिकतर जो लोग हैं वो अंदर थे, मंदिर परिसर में आरती को अटेंड कर रहे थे और ऐसे में ये सेवादार जो है ये बाहर होता है और चुनरी और प्रसाद को लेकर के जैसे एक और महिला आपको नजर आ रही होगी, इनके हाथ में भी प्रसाद है, चुनरी है, तो बाकायदा लोग आते ही हैं, इसी तरह से पूजा करने आते हैं, इसी को लेकर के। लेकिन विवाद उत्पन्न होता है और बेरहमी से यहाँ पे देखिए किस तरह से उसके डंडे से पीट करके हत्या कर दी जाती है। यहाँ पे बात करें पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस यहाँ पे पहुंचती है, हालांकि यहाँ पे फिलहाल बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हम आगे भी सेवादारों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के जो मुख्य पुजारी है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग कौन थे, क्या पता चला क्या पुरानी कोई रंजिश थी या फिर सिर्फ मामूली जो एक पूजा को लेकर के, पूजा की सामग्री, चुन्नी और प्रसाद को लेकर के ही लड़ाई हुई थी। लेकिन सवाल भी बहुत गंभीर खड़े हो रहे हैं कि डंडे कहाँ से आते हैं, ये लोग कौन होते हैं, आखिर बेरहमी से पिटाई क्यों कर रहे होते हैं। क्योंकि अधिकतर जब श्रद्धालु मंदिर में आते हैं तो पूजा करने आते हैं, एक अच्छी भावना के साथ आते हैं, श्रद्धा की भावना के साथ आते हैं, लेकिन आखिर श्रद्धा की भावना के बीच इतने हिंसक कैसे हो जाते हैं कि बेरहमी से एक सेवादार जो 15 साल से अपनी सेवा यहाँ पे दे रहा था और बेरहमी से पीट करके उसकी हत्या कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल भी है और अब पुलिस भी देखिए, एक को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि जो दूसरे सेवादार थे जब ये पीट करके बेरहमी से उनकी हत्या कर देते हैं, जब भाग रहे होते हैं वो पूरी तरह से अधमरा हो जाता है, तो ऐसे में भागने की कोशिश लोग करते हैं और उसमें से एक को सेवादार पकड़ लेते हैं और एक को की गिरफ्तारी जो है वो हो गई है। लेकिन बाकी अन्य लोग जो है वो अभी फरार है, जिससे पुलिस लगातार देखिए ढूंढने की कोशिश कर रही है। पूरी कुंडली खंगाल रही है, जिसको गिरफ्तार किया गया है उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और